हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड एकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं CIMS का लेक्चर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ NC सिस्टम। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती क्या है, और उसके बाद हम बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। NC मशीन यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। तो इसमें ये न्यूमेरिकल कंट्रोल जो वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका सीधा सीधा मतलब है न्यूमेरिकल्स यानी कि नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स, इन सभी की मदद से एक ऐसा कोड बनाया जाए जो कि ऑटोमेटिकली हमारे बहुत सारे मशीनिंग पैरामीटर्स को कंट्रोल करे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इन विच प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय नंबर्स, लेटर्स एंड सिंबल्स। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल का मतलब। अब न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन क्या होती है भाई? जब NC मशीन नहीं आई थी, उससे पहले जो हम मशीन्स यूज़ करते थे, फॉर एग्जांपल अगर हम लेथ मशीन यूज़ करते हैं, तो लेथ मशीन के ऊपर जितने भी प्रोसेसेस होती थी, उनके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते थे जो हमको ध्यान रखना होता था। जैसे कि टूल की पोजीशन, स्पिंडल की स्पीड, स्पिंडल को ऑन ऑफ करना, कूलेंट को ऑन ऑफ करना, कटिंग स्पीड के डिसाइड करना, ये सारे पैरामीटर्स मैनुअली डिसाइड होते थे। यानी कि एक वर्कर हमेशा मशीन के पास रहता था जो कि इन पैरामीटर्स को एडजस्ट करता रहता था। लेकिन न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के अंदर क्या हुआ, जितने भी ये पैरामीटर्स हैं, जैसे कि पोजीशन ऑफ टूल हो गया, स्पिंडल ऑन ऑफ हो गया, कूलेंट ऑन ऑफ हो गया, कटिंग स्पीड हो गया, ये सारे ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लग गए NC मशीन के ऊपर, बिकॉज ऑफ दी कोड्स, बिकॉज ऑफ दी प्रोग्राम जो हमने प्रोग्राम नंबर्स, लेटर्स और सिंबल की मदद से बनाया था। उस प्रोग्राम की वजह से हमारा जो मशीनिंग ऑपरेशंस थे, जितने भी मशीनिंग के पैरामीटर्स थे, ये सारे पैरामीटर्स ऑटोमाइज हो गए। यानी कि इन पैरामीटर्स को परफॉर्म करने के लिए अब NC मशीन पे हमको कोई वर्कर रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मैनुअली इन सारे पैरामीटर्स को करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहे हैं। और ये कैसे कंट्रोल हो रहे हैं? इनको एक प्रोग्राम कंट्रोल कर रहा है। और ये प्रोग्राम क्या होता है, डीपली हम इसको आगे समझेंगे। ये प्रोग्राम क्या होता है, ये एक मतलब कोड्स, जैसे हमने देखा नंबर, लेटर और सिंबल से मिलके कोड्स बनते हैं, एक कोड बनता है, एक प्रोग्राम जिसको हम नाम देते हैं। इन कोड को हम प्रोग्राम कहते हैं। और ये प्रोग्राम जो होता है, ये हमारे पूरे मशीनिंग ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये तो हमको क्लियर हुआ कि NC मशीन क्या होती है। अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ NC प्रोसेस। NC प्रोसेस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले पार्ट प्रोग्राम एंड पार्ट प्रोग्रामर। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि एक हमको न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या हुआ है, एक फॉर्म ऑफ कोड है ना, जो हम नंबर्स, लेटर और सिंबल की मदद से बनाते हैं। एक कोड है, एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। जैसे हमको मशीन के ऊपर कोई भी एक पार्ट बनाना है, एक पर्टिकुलर पार्ट बनाना है, पर्टिकुलर डायमेंशंस हैं और उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस हैं। तो उस पर्टिकुलर पार्ट बनाने के लिए हमको एक पर्टिकुलर पार्ट प्रोग्राम बनाना होगा। प्रोग्राम यानी वही कोड और सिंबल से जोड़ करके एक कोड बनाना होगा, जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं। उस कोड को हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम कहेंगे। पूरे वीडियो में आगे जब भी हम प्रोग्राम बोलेंगे तो इसका मतलब वही होगा, ये कोड्स, नंबर्स, लेटर, ये सब, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए एक पर्टिकुलर पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं, उसको हम कहेंगे पार्ट प्रोग्राम। और जो व्यक्ति उस पार्ट प्रोग्राम को बनाएगा, उसको हम कहेंगे पार्ट प्रोग्रामर। तो पार्ट प्रोग्रामर एक व्यक्ति होगा, मनुष्य होगा हमारे जैसा, जो कि उस कोड को बनाएगा। किसी भी एक पार्ट को बनाने के लिए जो कोड की ज़रूरत है, उस कोड को वो बनाएगा। किस पे बनाएगा? मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर। मैन्यूस्क्रिप्ट जैसे कि हमारा पंच टेप हो गया या मैग्नेटिक टेप हो गया, इन सभी के ऊपर, वो किसी के भी ऊपर ये हमारा पार्ट प्रोग्राम है, वो हमारा पार्ट प्रोग्रामर बना देगा। और फाइनली मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो MCU के पास जाएगी। MCU यानी कि मशीन कंट्रोल यूनिट। और मशीन कंट्रोल यूनिट फाइनली जो कोड्स भेजे हैं उनको समझ करके मशीन टूल को काम करने का ऑर्डर देगी। जैसा जैसा पार्ट प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग करी है, मशीन कंट्रोल यूनिट उसको समझेगी और मशीन टूल को ऑर्डर देगी कि हमको इस हिसाब से काम करना है। और मशीन कंट्रोल यूनिट फाइनली एक फिनिश प्रोडक्ट हमको बना करके, मशीन टूल हमको फाइनली एक फिनिश प्रोडक्ट बना करके दे देगा, ठीक है। तो ये तो था एक्सप्लेनेशन ऑफ NC प्रोसेस। अब हम एक एक कंपोनेंट को, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और एक एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ NC मशीन। सबसे पहला हो गया प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इनपुट मीडिया।
यानी कि यही पार्ट प्रोग्राम और पार्ट प्रोग्रामर वाला पार्ट, ये हमारा इनपुट मीडिया हो जाएगा, क्योंकि यही तो इनपुट देगा मैन्युस्क्रिप्ट, ये सब इनपुट मीडिया हो गया फर्स्ट कंपोनेंट। नेक्स्ट है मशीन कंट्रोल यूनिट या फिर कंट्रोलर यूनिट भी इसको कहते हैं, MCU, ये भी हमने देखा, ये हमारा MCU है, ठीक है। और फाइनली तीसरा बेसिक कंपोनेंट है मशीन टूल, यानी कि प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, मशीन टूल, ये भी हमने यहाँ पे देखा। तो NC मशीन के अंदर बेसिकली ये ही, वैसे तो वो और भी कुछ कोई कंपोनेंट होते हैं काफ़ी, लेकिन जो बेसिक मेन कंपोनेंट है वो ये 3 ही हैं। तो अब हम बारी बारी से इन सारे कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर इनपुट मीडिया की, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को बनाने के लिए हमको एक पर्टिकुलर उस पार्ट के लिए एक प्रोग्राम बनाना होता है, और जो व्यक्ति उस प्रोग्राम को बनाता है उसको हम पार्ट प्रोग्रामर कहते हैं, या प्लानर कह सकते हैं, या टूलिंग मैन कह सकते हैं, या मशीनिस्ट कह सकते हैं। और ये जो व्यक्ति होता है ये नॉलेज हब ऑफ NC पार्ट प्रोग्रामिंग का होता है। भाई मतलब इसको NC पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में अच्छे से नॉलेज होती है, तभी तो वो कोडिंग करेगा, वो मशीन की लैंग्वेज को समझ सकता है, तभी तो वो मशीन को उसकी लैंग्वेज में ऑर्डर्स देगा, यानी कि कोडिंग करेगा, प्रोग्राम बनाएगा। और फाइनली जो पार्ट प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शंस देगा वो मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगी। मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि टेप रीडर समझ लीजिए, NC मशीन के अंदर मेनली टेप रीडर से ही रिकॉर्डिंग होती थी, तो टेप रीडर के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ पंच ये सारा हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर हमारा पार्ट प्रोग्रामर मैन्युस्क्रिप्ट पे चीज़ें जो भी कोड वो देगा उसको रिकॉर्ड कर देगा। और फाइनली क्या होगा, कैसे रिकॉर्ड होगा, द सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस पंच्ड ऑन सूटेबल मीडियम इज़ द इनपुट मीडियम, ठीक है। ये हमारा इनपुट मीडियम हो जाएगा। जो टेप रीडर है, जो पंच टेप है वो हमारा इनपुट मीडियम हो जाएगा, क्योंकि पंच टेप के ऊपर ही तो हमारा जो पार्ट प्रोग्रामर है वो पंचिंग करके इंस्ट्रक्शंस को दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस को फीड कर रहा है, जिसको हम इनपुट मीडियम, हम मतलब मैन्युस्क्रिप्ट को भी इनपुट मीडियम कह सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये पार्ट प्रोग्रामिंग होती है, जो हमारा पार्ट प्रोग्रामर है वो जो प्रोग्रामिंग करता है वो कई बार मैनुअली करता है, और कई बार इसको कंप्यूटर पार्ट प्रोग्रामिंग भी हम कहते हैं। यानी कि जो पार्ट प्रोग्रामिंग है वो 2 तरीके से करी जाती थी, एक तो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग और एक कंप्यूटर पार्ट प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर पार्ट प्रोग्रामिंग का मतलब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, वो सारे कंप्यूटर की मदद से जब होते हैं तब हम उसको कंप्यूटर पार्ट प्रोग्रामिंग कह देते हैं। और जब मैनुअली ही सारे कैलकुलेशंस और सारे ही पैरामीटर्स का कंसिडरेशन मैनुअली ही कैलकुलेट करके जब हमारा पार्ट प्रोग्रामर डायरेक्टली मैन्युस्क्रिप्ट पे डाल देता है तो हम उसको कहते हैं मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। आजकल मतलब ज़्यादातर कंप्यूटर पार्ट प्रोग्रामिंग ही यूज़ की जाती है। फिर पार्ट प्रोग्राम इज़ इंस्ट्रक्टेड ऑन द पंच टेप। हमने बात करा कि पंच टेप के ऊपर जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो पंच टेप यूज़ की जाती है NC मशीन के अंदर। तो पंच टेप के ऊपर फाइनली जो हमारे कोड हैं वो हम उसको पंच कर देते हैं। तो ये तो था हमारा मेनली इनपुट मीडिया, यानी कि बेसिक कंपोनेंट फर्स्ट, यानी कि प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर इनपुट मीडिया के बारे में। तो हमने पहला बेसिक कंपोनेंट समझ लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट की। तो मशीन कंट्रोल यूनिट, इसको हम मेनली ब्रेन ऑफ द NC मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है और बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ होती है। देखिए, MCU एक्सेप्ट्स द इंस्ट्रक्शन मीडियम, इट रीड इंस्ट्रक्शन मीडियम ब्लॉक बाय ब्लॉक, अंडरस्टैंड्स इट एंड फाइनली सेंड सिग्नल्स टू द मशीन टूल्स फॉर मशीनिंग। तो MCU क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक उसको अंडरस्टैंड करता है, और फाइनली मशीन टूल को सिग्नल सेंड करता है। अकॉर्डिंगली मशीन टूल फिर वर्क करता है, ठीक है। मशीन कंट्रोल यूनिट स्पेसिफिकली गिव्स कमांड्स to the specified servo system like lead screw, stepper motor etc. यानी कि मशीन टूल को, उस मशीन टूल को MCU ऑर्डर देता है, कमांड देता है जिस मशीन टूल से वर्क करवाना हो। अगर लीड स्क्रू का कुछ काम करवाना हो तो वो स्पेसिफिकली कमांड लीड स्क्रू को ही देगा, और अगर स्टेपर मोटर को कुछ कमांड देनी है तो स्टेपर मोटर ही काम करेगा। तो इस तरह से हमारा MCU मशीन कंट्रोल यूनिट वर्क करता है। अब जैसे हमने ये पढ़ा कि वो इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है और रीड करता है और अंडरस्टैंड करके फाइनली सिग्नल्स देता है, तो ये कैसे करता है। तो ये जो फंक्शंस हैं, इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए MCU के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं टेप रीडर। तो टेप रीडर MCU के 2 मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला,
तो वो रिसीव करता है कोड्स को, जो इनपुट मीडियम से कोड आए हैं उन कोड को वो रिसीव करेगा, रीड करेगा, और दूसरा फंक्शन क्या है कि उस कोड को वो फाइनली इलेक्ट्रिकल पल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि टेप रीडर ही एकमात्र ऐसा कंपोनेंट है एमसीयू का जो कि इनपुट मीडियम के जो कोड्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकता है। जो कोडिंग लैंग्वेज हमारे पार्ट प्रोग्रामर ने उसके अंदर फीड की है उस लैंग्वेज को समझ सकता है हमारा एमसीयू, और एमसीयू के अंदर भी टेप रीडर उसको समझ सकता है, और समझ के फाइनली वो इलेक्ट्रिकल पल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। क्योंकि जो हमारी मोटर है आगे वो तो इलेक्ट्रिकल पल्स को ही समझने वाली है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से रोटेट करेगी। दिस इलेक्ट्रिकल पल्स इज फाइनली सेंड टू द मोटर विच रोटेट्स अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल पल्स, अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगी। तो ये हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शंस थे, मेन उसकी वर्किंग थी। इस हिसाब से हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट वर्क करता है, हमारा एमसीयू ऐसे वर्क करता है। अब तीसरा और सबसे लास्ट बेसिक कंपोनेंट, थर्ड बेसिक कंपोनेंट है मशीन टूल। तो ये मशीन टूल बिल्कुल फाइनल हमारा कंपोनेंट है। ये क्या करेगा, फाइनली जो इसको मशीन कंट्रोल यूनिट है जो इसको यहाँ से सिग्नल देगी, जो इलेक्ट्रिकल पल्स मशीन टूल को मिलेंगे, मशीन टूल उन इलेक्ट्रिकल पल्स के हिसाब से मशीनिंग करेगा। मशीन टूल परफॉर्म्स एक्चुअल मशीनिंग प्रोसेस, इट एक्सेप्ट्स रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट इट टू द फाइनल पार्ट। रॉ मटेरियल को एक्सेप्ट करेगा और फाइनल पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये हम ब्लॉक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इनपुट मीडिया इसने कोड या प्रोग्राम बना करके एमसीयू को दिया, एमसीयू ने उस कोड को इलेक्ट्रिकल पल्स के अंदर कन्वर्ट करके मशीन टूल को दिया, और मशीन टूल ने फाइनली मशीनिंग करी, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म की। और यहाँ पर एक फीडबैक सिस्टम लगा हुआ है। फीडबैक सिस्टम क्या कर रहा है, मशीन टूल के सिग्नल को एमसीयू के ऊपर भेज रहा है। तो फीडबैक सिस्टम क्या होता है ये हम समझते हैं। देखिए फीडबैक सिस्टम आजकल क्या है, जितनी भी एनसी सिस्टम्स आ रहे हैं उनके अंदर एक सेंसिंग डिवाइस लगता है जो कि मॉनिटर करता रहता है कंटिन्यूसली हमारे मशीन ऑपरेशन को। जो भी हमारा मशीन टूल ऑपरेशन कर रहा है, मशीनिंग के अंदर जो भी ऑपरेशन कर रहा है, उन ऑपरेशन को हमारा ये जो सेंसिंग डिवाइस है सेंस करता रहता है और सिग्नल एमसीयू को भेजता रहता है। ये हमने देखा फीडबैक सिग्नल, ये वही सिग्नल है जो वो सेंसिंग एलिमेंट सेंस कर रहा है मशीन टूल का, और ये सेंड कर रहा है वापस मशीन कंट्रोल यूनिट को, ठीक है। और मशीन कंट्रोल यूनिट एमसीयू क्या करेगा, वेरीफाई करेगा सिग्नल को और कंफर्म करेगा मशीन ऑपरेशन को। कैसे कंफर्म करेगा भाई, एमसीयू हमारा कंपेयर करेगा जो सिग्नल एमसीयू ने मशीन टूल को भेजे थे और जो मशीन टूल से फीडबैक सिस्टम दोबारा एमसीयू को सिग्नल भेज रहा है। देखिए ये वाला जो सिग्नल है जो एमसीयू ने खुद जनरेट करके मशीन टूल को भेजा, ये सिग्नल है, और ये जो फीडबैक सिग्नल है जो हमारा सेंसिंग एलिमेंट सेंस करके भेज रहा है वापस मशीन टूल से मशीन कंट्रोल यूनिट के पास, इन दोनों सिग्नल को ये कंपेयर करेगा आपस में। अगर इन दोनों सिग्नल्स के अंदर कुछ वेरिएशन आएंगे, कुछ वेरिएशन मिलेंगे, तो उन वेरिएशन को वो एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा, अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन लेगा और वेरिएशन को एलिमिनेट करेगा, ताकि जो सिग्नल हमारे एमसीयू ने भेजा है उसी सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारा मशीन टूल वर्क करे और हमारा जो फाइनली फिनिश्ड प्रोडक्ट बने वो बिल्कुल प्रिसाइज हो और पूरी डायमेंशनल एक्यूरेसी के साथ बने और अच्छी क्वालिटी में बने। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हमने समझा मशीन कंट्रोल यूनिट क्या, जिसके अंदर हमने समझा कि हमारा एनसी मशीन क्या होती है और एनसी मशीन के अंदर बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और उन बेसिक कंपोनेंट्स की क्या क्या वर्किंग होती है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।